वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास अब से कुछ देर बाद होगा। ज़राए का दावा है कि काबीना इजलास में आइनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी का इम्कान है। सेनेट का इजलास सुबह 11 के बजाय दोपहर 12:30 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे फिर होगा। आइनी तरमीम पर वसी इत्तफाक़ राय अभी तक हासिल ना हो सका। मुशावरत और मुलाकातों का सिलसिला रात देर तक जारी रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की रात गए मौलाना फजलुर रहमान से उनके घर पर मुलाकात 2 बजे ख़त्म हुई। इससे पहले इसाक़दार और नवीद कमर ने भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर हामिद खान और बैरिस्टर अली ज़फ़र पर मुश्तमिल PTI के वफ़द की भी मौलाना से बैठक। बानी PTI से पार्टी का 5 रुकनी वफ़द आज मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक वफ़द में अली ज़फ़र, बैरिस्टर गौहर, साहिबजादा हामिद रज़ा, असद कैसर और सलमान अकरम राजा शामिल होंगे। इस्लामाबाद से वापस आऊंगा तो आईनी बेंच या आईनी अदालत बना कर आऊंगा। बेंच का नाम दें या कोई और नाम दें, आईनी अदालत बनाना पड़ेगी। ये शहीद बीबी का मिशन है। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में साने 18 अक्टूबर के शोहदा की बरसी से खिताब। कहा, अगर उनकी कोशिश नाकाम रहती है तो सबको पाकिस्तान की जमहूरियत और मुल्क के लिए दुआ मांगनी चाहिए। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के अहम अहदाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों को निशाना बनाने का भी दावा। इसराइली आर्मी चीफ का दावा है कि मजमूई तौर पर हिजबुल्लाह के 1500 अरकान को शहीद किया गया। जुमे के रोज हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर 75 रॉकेट फायर। हिजबुल्लाह का हमास सरबराह याह्या सिनवार की शहादत पर इसराइल के साथ जंग बढ़ाने के अज़म का इजहार। ईरान ने कहा, याह्या सिनवार की शहादत से मज़ाहमत के जज्बे को तक़वियत मिलेगी। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के बरक्स कमेटी से मंजूर शुदा मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। कहा, PTI को यह मुसव्वदा काबिल कबूल नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस मुसव्वदे में आईनी बेंच बनाने का इख्तियार हुकूमत को दिया गया है, जो काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती भी हुकूमत को दी गई है, जिससे अदलिया की आज़ादी खत्म हो जाएगी। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, 26वीं तरमीम ठोक बजा कर होनी जा रही है। नंबर भी पूरे, नंबरी भी पूरे हैं। PTI के बिकाऊ माल PTI को बेच चुके हैं। खुशखबरियां 26वीं तरमीम के बाद ही आएंगी। पानी PTI के लिए कोई रिलीफ नहीं देख रहा। तरमीम पर सबका इत्तफाक़ राय अखलाकी तकाजा हो सकता है, मगर ये आईनी लाजमा नहीं। ये JUI है जो इत्तफाक़ राय में PTI को भी शरीक करना चाहती है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, हम समझ रहे थे कि JUI के तरमीमी मुसव्वदे में PTI की सिफारिशात शामिल होंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर JUI, पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तफाक कर चुके हैं। PTI के आमिर डोगर ने कहा कि दुरुस्त है कि इन्होंने इत्तफाक राय का इजहार नहीं किया, मगर इन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें ज़ाती तौर पर इस मुसव्वदे से मसला नहीं, जो पार्लिमानी कमेटी ने मंजूर किया। आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंचेस तश्कील दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी में मंजूर 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की तफसीलात सामने आ गई। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को चीफ जस्टिस नामजद करेगी। वजीर आजम इस नाम को मंजूरी के लिए सदर को भेजेंगे। चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा, जबकि उम्र की बालाई हद 65 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ है। पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी होगी। 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट शामिल होंगे। कमेटी में पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। असखुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ आईनी बेंचेस के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकेगी। ताहम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। वजीर आजम या काबीना के सदर मुमलिकत को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्राइब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकेगी।
सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती करने वाले जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जुडिशल कमीशन के सरबराह और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज उसके अरकान होंगे। कमीशन में वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का एक नुमाइंदा शामिल होगा। कौमी असम्बली और सेनेट से भी 2-2 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन का एक नुमाइंदा लिया जाएगा। कमीशन में कम अज कम एक खातून या गैर मुस्लिम रुकन भी होगा, जिसकी तकर्री चेयरमैन सेनेट करेंगे। जिस हद तक मुमकिन हो सके 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की जानिब से वजाहत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुकम्मल नाफिज करने का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से अदालत का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। मुख्तसर हुक्मनामे के बाद इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरामीम का कोई असर नहीं होगा। अब तफसीली फैसला जारी हो चुका है, इसके लिए मजीद किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं। वजाहत के लिए रुजू का हक इसलिए दिया था कि मुख्तसर हुक्मनामे पर अमल दरामद में कोई परेशानी ना हो। फरीकैन की तरफ से उठाए गए तमाम कानूनी और आईनी मामलात को जामे तौर पर निपटा दिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का इजहार इत्मीनान। कहा, इलेक्शन कमीशन अब फौरी पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दे। इलेक्शन कमीशन के आज के इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कोई फैसला न हो सका। जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन एक्ट तरमीम पर अमल दरामद का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि कानून में तरमीम की सूरत में नए कानून पर अमल दरामद होगा। बीएनपी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल इस्लामाबाद पहुंच गए। अख्तर मेंगल ने पार्टी की मरकजी क़यादत का इजलास आज सुबह तलब कर लिया। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग के इम्कान को रोका जा सकता है। अमरीकी सदर जो बाइडन की बर्लिन में जर्मनी, फ्रांस और बरतानवी क़यादत से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसराइल और ईरान के साथ इस तरह से निपट सकते हैं कि हालिया तनाज़ा ख़त्म हो जाए। इसके इम्कानात मौजूद हैं। मेरे साथी इत्तफाक करते हैं। लबनान में जंगबंदी के लिए काम करना मुमकिन है, लेकिन गजा में ये मुश्किल है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। मगरबी ममालिक को खबरदार किया कि यूक्रेन को एटमी हथियार मुंतकिल करने की कोशिश छुपी नहीं रह सकेगी। जंग शुरू होने से पहले ही यूक्रेन ने कहा था कि उनके पास न्यूक्लियर हथियार होने चाहिए, मगर रूस ऐसा किसी भी सूरत नहीं होने देगा। यूक्रेन से इस्तांबुल दस्तावेज पर सऊदी अरब में मुज़ाकरात कर सकते हैं। पाकिस्तान से 100 टन इमदादी सामान लेकर एक तैयारा लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पहुंच गया। ये इमदादी सामान इसराइली जारहियत से मुतासरा लबनानी अवाम के लिए भेजा गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाने पर गौर। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन की टीम वापसी का इम्कान। ऑलराउंडर आमिर जमाल और विकेटकीपर बैटर हसीबुल्ला को भी स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले माह वाइट बॉल सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया जाएगी। टीम का ऐलान अगले हफ्ते मुतवक्किल है। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 8 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड की टीम फाइनल में पहुंच गई। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान इतवार को होगा। महाराष्ट्र के साबिक वजीर और सीनियर सियासतदान बाबा सिद्दीक के मुंबई में कत्ल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मुलविस होने की खबर ने बॉलीवुड के बैड बॉय और सुपरस्टार सलमान खान की जिंदगी को लाहक खतरात पर मद्दाहों की तशवीश में इजाफा कर दिया है। और गजा में इजरायली फोर्सेस की बमबारी। जबालिया में बमबारी से 33 फलस्तीनी शहीद, 20 खवातीन और बच्चे शामिल, 85 से जायद जख्मी। हमले में मारूफ फलस्तीनी मुसव्विरा मुहासिन अल खतीब शहीद हो गईं। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में मवासलाती निज़ाम मुअत्तल करके पूरे इलाके का मुहासरा कर रखा है।